नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर धर्म, समाज और राष्ट्र से जुड़े गंभीर मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ कहा है कि लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सरकार किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगी। बेटियों की सुरक्षा, समाज की जागरूकता और सनातन धर्म की रक्षा को उन्होंने समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया है। हरियाणा के मूर्थल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों, समाज और परिवारों से एकजुटता होकर इन साजिशों का सामना करने की अपील की है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बेटियों से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त, लव जिहाद और धर्मांतरण पर सख्त चेतावनी, कालनेमी से सतर्क रहने का संदेश, धर्म की आड़ में साजिश नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ शब्दों में कहा है कि देश, धर्म और बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी बेटियों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ अब सहन नहीं होगा और इसके लिए समाज को भी एक साथ जागरूक होना पड़ेगा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के सोनीपत जिले के मूर्थल में स्थित बाबा नागे वाला धाम में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस दौरान वहां बड़ी संख्या में संत, महंत, योगी और श्रद्धालु मौजूद थे। तभी सीएम ने मंच से न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर बात की, बल्कि समाज से जुड़े गंभीर मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आज देश और समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद है। साथ ही कहा कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से हमारी बेटियों को प्रेम, रिश्ते या फिर बेहतर भविष्य का झांसा देकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं बहला फुसलाकर तो कहीं डरा धमकाकर या दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि सरकार इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी और पूरी ताकत के साथ ऐसे मामलों पर रोक भी लगाई जाएगी। साथ ही समाज से अपील करते हुए कहा कि केवल सरकार या पुलिस ही नहीं, बल्कि समाज के जागरूक लोगों और पूज्य साधु संतों को भी आगे आना होगा। जब समाज जागरूक होगा तभी ऐसी साजिशों को रोका जा सकेगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि परिवारों को भी संस्कृत और सजग बनाना होगा ताकि बेटियां किसी के झांसे में ना आ सके। इस दौरान सीएम योगी ने अपने भाषण में कालनेमी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आज कई लोग धर्म की आड़ में सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधा हमला शंकराचार्य विवाद से माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे रामायण में कालनेमी ने साधु का वेश बनाकर हनुमान जी को भ्रमित करने की कोशिश की थी, वैसे ही आज भी कुछ लोग संत का वेश धारण कर धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने आगे साफ कहा कि एक सच्चे योगी, संत या फिर सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर और कुछ नहीं होता। उसकी कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, धर्म ही उनकी संपत्ति और राष्ट्र ही उनका स्वाभिमान होता है। अगर कोई राष्ट्र के स्वाभिमान को चुनौती देता है तो उसके सामने डटकर खड़ा होना ही सच्चे संत का एक कर्तव्य है। सीएम योगी ने आगे कहा कि अवैध धर्मांतरण केवल व्यक्ति या परिवार की समस्या नहीं है, बल्कि ये देश की जनसंख्या संरचना यानी कि डेमोग्राफी को बदलने की साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। लव जिहाद के नाम पर जो खेल चल रहा है उसे हर हाल में रोका जाएगा। ये रोक केवल कानून के जरिए नहीं, बल्कि जागरूकता और सामाजिक सहयोग से होगा। इस दौरान उन्होंने साल 2009 का जिक्र करते हुए कहा कि केरल हाईकोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा था कि लव जिहाद केरल को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज जब हम देश के अलग अलग राज्यों को देखते हैं तो इस तरह की गतिविधियां कई जगह से सामने आ रही हैं। इसलिए समय रहते समाज को सजग होना बेहद जरूरी है। साथ ही जॉइंट फैमिली की परंपरा पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले जॉइंट फैमिली में संस्कार मिलते थे,
बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलता था और बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ते थे। लेकिन आज ये परंपरा धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इसे फिर से मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि परिवार, संस्कार और सांस्कृतिक चेतना से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने धर्म की परिभाषा को सरल शब्दों में समझाते हुए कहा कि धर्म केवल पूजा पाठ या उपासना का तरीका नहीं है। धर्म वो मार्ग है जो व्यक्ति को फिजिकल, स्पिरिचुअल और कल्चरल रूप से आगे बढ़ाता है, क्योंकि धर्म समाज को जोड़ता है और राष्ट्र को मजबूत करता है। इसलिए धर्म की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही नाथ पंथ की तारीफ की और कहा कि नाथ संप्रदाय भारत की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। इस परंपरा ने हमेशा समाज को जोड़ने, साथ लेकर चलने और जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा दी है। यही वजह है कि पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक नाथ परंपरा के मठ, मंदिर और योगी दिखाई देते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि सैकड़ों सालों की गुलामी और विदेशी आक्रमणों के बाद भारत फिर से अपने वैभव की ओर लौट रहा है। एक समय ऐसा था जब लोगों को लगने लगा था कि गुलामी ही हमारी नियति है, लेकिन भारत की चेतना ने फिर से करवट ली और देश खड़ा हो उठा। साथ ही आजादी का जिक्र करते हुए भी कहा कि आजादी के अमृत काल में जो यात्रा शुरू हुई, उसमें भारत और सनातन धर्म एक दूसरे से अलग नहीं है। सनातन धर्म मजबूत होगा तो विश्व मानवता का कल्याण भी मजबूत होगा। इसलिए भारत का सशक्त होना जरूरी है। बीते 11 सालों में भारत ने एक शानदार यात्रा तय की है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि कभी किसी ने सोचा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। संघर्ष जरूरी था, लेकिन एक इच्छा शक्ति के चलते आज ये सपना पूरा और साकार हो सका है। डबल इंजन की सरकार डबल ताकत और डबल रफ्तार से काम कर रही है। अपने संबोधन में उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के कायाकल्प का भी जिक्र किया और कहा कि पहले काशी में एक साथ 10 श्रद्धालुओं दर्शन करना मुश्किल हो जाता था उनका, लेकिन आज एक साथ 50,000 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और हर रोज 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इसी तरह अयोध्या धाम में भी रोजाना 1.5 से 2 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ और माघ मेले का एक उदाहरण देते हुए कहा कि मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु ने संगम में स्नान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों की आबादी इतनी नहीं होगी जितनी संख्या में श्रद्धालु एक दिन में प्रयागराज पहुंचे थे। ये सनातन धर्म की शक्ति और आस्था का प्रमाण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब अगले 1000 साल भारत के हैं। ये कालखंड सनातन धर्म को परम वैभव तक ले जाने का एक जरिया है। इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि आने वाले समय में पूरी दुनिया भारत और उसके सनातन धर्म की शक्ति को देख सके। इसके साथ ही सीएम ने नशे के खिलाफ भी कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के दुश्मन सीधे युद्ध नहीं कर पा रहे, बल्कि वो नशे के जरिए हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं। सीमा पार से आने वाला ड्रग इसी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कभी भी नशे से जुड़ी गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस प्रशासन और समाज को इसकी जानकारी दी। उन्होंने पर्यावरण और जल संरक्षण पर भी जोर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को अधिकार नहीं है कि वो हमारी पवित्र नदियों को प्रदूषित करे। तालाब और जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि बिना जल संरक्षण के भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। उन्होंने हरियाणा के सरस्वती नदी के पुनर्जीवन के प्रयासों की सराहना भी की है। कार्यक्रम के आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवन और आरती में भाग लिया। उनके भगवान गोरखनाथ की प्रतिमा भेंट करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने आयोजन से जुड़े संतों, महंतों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि नाथ परंपरा हमेशा समाज और राष्ट्र को दिशा देती रहती है। यानी कि कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन धर्म, राष्ट्र, समाज और संस्कृति को जोड़ने वाला संदेश था। उन्होंने साफ कहा कि धर्म की रक्षा, बेटियों की सुरक्षा और राष्ट्र का सम्मान
ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें मजबूत करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।